हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम प्रतिस्थापन विधि का तीसरा कदम सीख लेंगे और इसी कदम के साथ प्रतिस्थापन विधि समाप्त हो जाएगी और आप पे बनने भी लगेगी। देखो, अगर हमें दो समीकरण दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, तो इन दोनों समीकरणों को हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म। तो दोनों समीकरणों को हम नीचे लिख लेंगे। पहले वाले को समीकरण 1 बना देते हैं, ये देखिए, और दूसरे वाले को समीकरण 2 बना देते हैं। अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना है, x y के मान हम निकालेंगे। देखो, प्रतिस्थापन विधि का पहला रूल क्या होता है? समीकरण 1 से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? समीकरण 1 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। बहुत ही ध्यान से समझना, मैंने आपको अलग अलग पहला कदम और दूसरा कदम सिखाया है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि समीकरण 1 से शुरुआत होती है। तो समीकरण 1 लिखेंगे सबसे पहले और पूरा समीकरण 1 हम नीचे लिख देंगे, जो कि होगा 2x धन 3y बराबर 6। ये पूरा समीकरण 1 होगा। अब इस समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो y वाला जो पद है ना, इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ। तो पहले हमने लिखा 2x, लेकिन ये जो y वाला पद है ना, प्लस में है ना 3y, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसका पक्षांतर करेंगे, और जिसका पक्षांतर करते हैं उसको हम नहीं लिखते हैं। तो इसको नहीं लिखा, बराबर में 6 डायरेक्ट लिख दिया, बराबर 6। अब ये जो प्लस का 3y है, इसका इस तरह पक्षांतर कर लिया, तो माइनस का क्या हो गया? 3y हो गया। तो इस तरीके से प्लस वाले चीज माइनस में यहाँ पे चली जाएगी। इसके बाद हमें x का मान निकालना है। तो ये 2 जो लिखा है, ये x के साथ में गुणा में लिखा है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? बटे में। तो x बराबर होगा 6 माइनस 3y, और बटे कितना आ जाएगा? तो बटे 2 आ जाएगा, और इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये हो गया। यहां तक मैंने पहले कदम में आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप क्रम से समझ सकते हो। तो x बराबर ये हो गया। अब x का मान है 6 माइनस 3y बटे 2, ये x की जगह पे लिख सकते हैं। तो आगे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का जो मान आया है ना, वो कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कहाँ पे है बताओ जरा? ठीक है, ये है अपना समीकरण 2। समीकरण 2 में सबसे पहले क्या लिखा है? 3, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है x। तो x की जगह पे आप x का पूरा मान रखोगे, तो कोष्टक लगा दो। x का मान है 6 माइनस 3y बटे 2, तो यहाँ पे लिख दो 6 माइनस 3y बटे 2, और कोष्टक कर दो बंद। फिर प्लस 2y बराबर 12 लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लस, फिर लिखेंगे 2y, फिर बराबर, और फिर लिख देंगे 12। ये देखो, इस तरीके से लिख लिया। अब कोष्टक के बाहर जो संख्या है 3, अगर ये ऊपर और नीचे की अगर कट रही है तो काट देंगे, और नहीं कट रही है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो देखो फिलहाल तो नहीं कट रही है ना, तो इसलिए हम 3 का गुणा इस 6 में करेंगे और 3 का गुणा इसमें भी करेंगे, मतलब जहां तक कोष्टक फैला है वहां तक गुणा करेंगे। तो 6 तिया 18, माइनस लगा है तो माइनस, और 3 का 9y। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा? तो बटे आ जाएगा 2, और प्लस 2y बराबर 12 हमने ज्यों का त्यों लिखा, प्लस 2y बराबर 12। अब ये जो स्टेप है, ये हल करना मैंने आपको दूसरे कदम में सिखाया था। दूसरे कदम में मैंने क्या सिखाया था कि इसका गुणा इसमें होता, लेकिन अभी तक आपको समझ आ रहा है ना? सबसे पहले दोनों समीकरणों को समीकरण 1 और 2 बना दिया, समीकरण 1 से शुरुआत की, तो यहां से x का मान निकाल लिया, जिसे हम समीकरण 3 बना लेते हैं, और जो भी x का मान आया है इसे हम x की जगह पे समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो हमने x की जगह पे रख दिया। अब जैसे आगे कोई संख्या है तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, और बटे 2 प्लस 2y बराबर 12 हो गया। अब देखो, ये जो बटे में 2 है और ये गुणा करेगा इससे। ठीक है, मैंने ये दूसरे कदम में आपको यहां से सिखाया था कि ये सिचुएशन हमेशा प्रतिस्थापन विधि में आती है। तो क्या करोगे? ऊपर के दोनों पद ज्यों के त्यों 18 माइनस 9y, ये दोनों पद ज्यों के त्यों 2 का गुणा करोगे इसमें, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 4y,
और 2 सबके बटे में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अभी इन 2 पदों के बटे में 2 था, लेकिन 2 ने इससे भी गुणा कर दिया तो अब सबके बटे 2 आ गया। भले ही ये 4/2 हो गया, लेकिन सबके बटे क्या आ गया, 2 आ गया। तो मतलब अगर एक संख्या बटे के रूप में हो और दूसरी संख्या बटे के रूप में ना हो तो लघुत्तम से हम गुणा कर सकते हैं, यानी एलसीएम बटे 1 करके कर दो, चाहे डायरेक्ट कर दो। तो बटे 1 करने में थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, तो हमने डायरेक्ट किया। 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूनी 4/2 और बटे में 2 ज्यों का त्यों। ऐसा कब करना है, जब एक संख्या बटे में हो और एक संख्या बिना बटे वाली हो। तो जो बटे वाली संख्या होती है ना, वो उससे गुणा करके उसके भी बटे में वो आ जाती है। देखो अभी तीनों पदों के बटे में 2 है, 1, 2 और 3, और बराबर कितना है, 12। मतलब गुणा भी कर लेगी और बटे में भी रहेगी, यह ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो त्रियक गुणा करेंगे, 12 के बटे कुछ नहीं था तो हमने 1 कर लिया, तो इसका इसमें होगा, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में होगा वो संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। यानी कि 18 माइनस 9/, प्लस 4/, और बराबर 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बाई एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो देखो ये -9/, प्लस 4/, इसी तरफ रह लेते हैं, तो -9/, और प्लस का कितना हो जाएगा, 4/, बराबर ये 24 तो पहले से लिखा था। और ये जो 18 है जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि हमें इसको उस तरफ ले जाना, तो प्लस का है इस तरफ आएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 9/, प्लस का 4/, है तो माइनस का 5/, बचेगा, क्योंकि जो 9 में से 4 यानी बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या ही घटती है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है। 9 में से 4 घटाया तो 5 आया, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस लगा दिया, और बराबर देखो 24 में से 18 घटा दो तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। देखो 6 बचे कि नहीं, तो ये 6 ही बचेगा। अब इसके बाद ये प्लस का 6 बचेगा, क्योंकि 24 बड़ी संख्या थी। अब ये जो बाई के साथ में -5 ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, -6/5। और ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा बाई का मान। अब बाई का मान हम जो है अगर वापस यहाँ पे रख दें, जहाँ पे यहाँ पे, तो x का भी मिल जाएगा। तो बाई का मान कहाँ रखते हैं, बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे हमेशा। बाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो देखो ये, तो x बराबर 6 - 3, बाई की जगह कितना है, -6/5, तो यहाँ पे लिखा -6/5 और बटे 2। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा कठिन है लेकिन नहीं है, बस ध्यान से देखते जाओ। तो x बराबर यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो नियम पता है तो सब कुछ बनेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 के बाद आप सीधा प्लस लगा के ऊपर ऊपर नीचे की संख्या कट रही है तो काट देना है, नहीं कट रही है तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो देखो 6 तिया 18, 18 और बटे कितना आ जाएगा, 5। 6 तिया 18 और बटे 5, और सबके बटे क्या है, 2 है। अब यहाँ पे भी आपको बड़े ध्यान से करना है। अब ऐसा जो सवाल है, अगर ऐसी सिचुएशन फंसती है तो क्या करोगे आप, 5 का गुणा इसमें करोगे, 6 पंचे 30 प्लस 18 सबके बटे। देखो मैंने बताया कि अगर एक संख्या बटे में हो और दूसरी संख्या बटे में ना हो तो आप लघुत्तम कर सकते हो, यानी इस संख्या का इसमें भी गुणा कर दो तो इसके भी बटे आ जाएगी। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 प्लस 18, अब सबके बटे क्या हो गया, 5। अब जब सबके बटे 5 आया तो सबके बटे में तो 2 भी था, तो 5 गुणित 2 यानी बटे बटे भाई भाई, तो ये 5 गुणित 2 हो गया। क्यों, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे 5 छक्के 30 प्लस 18 और सबके बटे 5 करेंगे और उसके भी बटे 2 होगा, तो वो पलट के 2 के बटे 1 करेंगे तो पलट के 1/2 ही हो जाएगा, तो वो नीचे ही आएगा, इसलिए मैंने 5 गुणित 2 ही लिख दिया। तो x बराबर कितना आएगा, 30 और 18 48, और बटे 5 दूनी 10, यानी x का मान आएगा 4.8। ठीक है, तो ये x का मान भी हम निकाल के प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के 2 कदम मैंने आपको बताए और धीरे धीरे आप सीखोगे। पहला कदम अगर आपको पता है, दूसरा कदम पता है, तो तीसरे कदम में आप बहुत कुछ सीख चुके होगे, और कोई भी आपको सवाल दे दिया जाए आप उसको आराम से करना स्टार्ट कर सकते हो, और खुद से प्रैक्टिस करोगे हर एक सवाल में तो भी बनेगा। मैं जो सवाल बताऊंगा वो भी आपको समझ में आएगा और बनेगा। अब देखो ये सवाल जो है इसको आपको वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करना है, देखते हैं कितना बनता है। अब मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना एक एक चीज। सबसे पहले हम लिखते हैं दिए गए समीकरण युग्म। अब दोनों समीकरणों को हम लिख लेंगे। जैसे पहला समीकरण होगा 3x धन 2y बराबर 5। इसको हमने बना दिया कि ये रहेगा अपना समीकरण 1, और दूसरा लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको बना लेंगे हम समीकरण 2।
अब प्रतिस्थापन विधि का पहला रूल क्या कहता है कि सबसे पहला समीकरण जो है उसी से स्टार्ट करो और x का मान निकालो। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 पूरा उठा लेते हैं जो कि दिया गया है 3x धन 2y बराबर 5। ये समीकरण 1 पूरा उठा लिया। अब यहां से क्या करना है, x का मान निकालना है। तो y वाला पद जो है उसका पहले पक्षांतर करते हैं। तो 3x हमने लिखा, जो y वाला पद है इसको, ये प्लस 2y है तो इस तरफ आएगा माइनस का 2y। तो यहाँ नहीं लिखना, तो बराबर सीधा 5 लिख दोगे, बराबर और 5 लिख दो और उसके बाद लिख दो माइनस का 2y। तो ये हो गया पक्षांतर। अब हमें x का मान चाहिए, 3x का नहीं चाहिए। तो 3 जो गुणा में है उसे बटे में पहुंचा दो। तो x बराबर होगा 5 माइनस 2y और बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब जो x का मान आया है इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे जैसा कि विधि कहती है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 2 ये है, तो 2 लिखा है तो 2, और जहां x है तो x की जगह पे हम ये पूरा मान रख देंगे। तो रख देते हैं 5 माइनस 2y और बटे कितना आएगा, 3, ये देखिए, और माइनस 3y बराबर 7। समीकरण 2 बाकी का ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, केवल मान रख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये समीकरण 2 जो दिया गया था ना, उसमें जो x है ना, उसकी जगह पे ये जो x का मान हमने निकाला है ना समीकरण 1 से, ये पूरा मान रख देना है और बाकी पूरा समीकरण ज्यों का त्यों रहेगा। बोलो, समझ पा रहे हो ना। अगर ये ऊपर नीचे के कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें भी गुणा कर दो, क्योंकि यहीं तक कोष्टक है। तो 2 पंचे 10, माइनस लगा है तो माइनस, और 2 दूनी 4y और बटे में कितना रहेगा, 3, और माइनस 3y बराबर 7 है। तो ये हमने लिख लिया, और यहाँ बराबर चल रहा है तो आप यहाँ पे इम्प्लाइज एट चिन्ह का उपयोग भी कर सकते हैं। अब ये जो सिचुएशन आती है ये मैंने दूसरे कदम में आपको सिखाई थी कि जैसे एक संख्या बटे में है और दूसरी संख्या बटे में ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं और एलसीएम से गुणा होगा तो सबके बटे में वो संख्या आ जाती है। जैसे 10 माइनस 4y, अब देखो 3 तिरका 9, जो चिन्ह लगा रहता है वो ज्यों का त्यों रहेगा, संख्या का संख्या में करो केवल गुणा, 3 तिरका 9 बाई, और सबके बटे कितना आ जाएगा, सबके बटे ये 3 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 7, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो त्रियक गुणा करेंगे, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं त्रियक गुणा। अब त्रियक गुणा कैसे करते हैं, इसका करेंगे इसमें और इसका करेंगे इसमें। तो 1 का करो पहले तो आएगा 10 माइनस 4y, 1 का करोगे ज्यों का त्यों आता है, 10 माइनस 4y माइनस 9y, और यह देखो 7 तिया 21, कितना हुआ 7 तिया 21, बाई एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। तो ये देखो 9 4 13y हो जाएगा, माइनस का 13y। ठीक है, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 13y बराबर, ये 21 है और 21 है, और ये जो 10 है इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम माइनस का 13y बराबर 21 में से 10 चले जाएंगे तो 11 बचेंगे, क्योंकि 10 और 11 21 होते हैं, आप देख सकते हो, और प्लस के बचेंगे तो y बराबर आएगा माइनस 11 बटे 13। क्लियर है कि नहीं। तो विधि आपको सीखना है, संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, विधि सीख जाओगे एक बार तो कोई भी सवाल है वो बन जाएगा। तो ये y का मान है, y का मान आप कहाँ रख दोगे, सीधा समीकरण 3 में यहाँ पे रख दोगे तो x का मान आ जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, तो x बराबर आएगा 5 माइनस 2, और y की जगह पे आ जाएगा माइनस 11 बटे 13, और बटे कितना है 3। तो x बराबर फिर से वही चीज, 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 11 दूनी 22, और बटे कितना 13, और बटे कितना 3। तो x बराबर फिर वही, एक संख्या बटे में है एक संख्या बटे में नहीं है तो इसका इसमें गुणा कर दो, 13 पौने 65, और प्लस कितना हो जाएगा 22, अब सबके बटे 13 लिख सकते हैं, और बटे में कितना है 3। तो देखो 65 और 22 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7, और 6 और 2 8, 87, 87 बटे 13, और ये इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, तो 3 बटे 1 पलट के हो जाएगा 1 बटे 3। तो देखो ये 3 एक्चुअली में बटे में ही रहता है तो गुणा हो जाता है, तो x बराबर आएगा 87 बटे 13 तिया 39। तो ये जो है
x की वैल्यू आ जाएगी। मैं तो केवल सॉल्व कराना आपको सिखा रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में आप प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर पाओ। हालांकि किताब में प्रश्नावली में थोड़े सरल सवाल हैं, इससे थोड़े सरल है, लेकिन कभी एक दो सवाल हैं ऐसे जिनमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि को जितना हो सकता उतना डिटेल में बताया है। ये मैंने सवाल कराया, इसके पहले मैंने आपको ये सवाल कराया। ये दोनों सवाल की हेल्प से प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये दोनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर प्रतिस्थापन विधि समझ आई है तो आगे की प्रश्नावलियों को भी आप अच्छे से कर पाओगे, और वहां पे भी मैं डीपली ही समझाऊंगा, हर एक सवाल को अच्छे से समझाऊंगा। तो क्या होता है ना कि जैसे कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ फिर आसान लगने लगती है। इसी तरीके से अगर प्रतिस्थापन विधि आपने तीनों कदम अच्छे से समझे हैं तो आने वाले जो सवाल हैं उनमें आपको अच्छा लगेगा और आप जानोगे समझोगे कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और करते हैं शुरुआत फिर प्रतिस्थापन विधि की। थैंक यू।